नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी राजस्थान के युवा बेरोजगारों को लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आप के हित में पढ़ाई जा रही है, जिसका चैप्टर नंबर 3 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन जो आने वाली आरपीएससी, रीट, पटवार, पुलिस, हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी व अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेज संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे, भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन है और राजस्थान का क्या भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। तो दोस्तों, ये प्रत्येक लाइन में प्रत्येक क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है, तो भीलवाड़ा में है। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलनों के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित था? कृषि पर। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। कौन सी जाति के लोग थे? धाकड़ जाति के लोग रहते थे। और राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले जो किसान थे वो धाकड़ जाति के माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है। और इसके अलावा अपने जो पटवारी है, पिछला ग्राम सेवक है, इन दोनों एग्जामों में ये पूछा गया। राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान था, तो धाकड़ जाति का था। कौन सी जाति थी? धाकड़। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे, पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या कारण था? इसका उत्पन्न होने का कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन लगभग 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक का है। इस काल का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वो 1915 से आरंभ होता है और 1923 तक चलता है। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1923 से और 1941 तक चलता रहा और 41 में क्या हो जाता है? किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला एक किसान आंदोलन है, जो भारत में सबसे लंबे समय तक अपने कार्यरत किया है। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में, कौन सा है? गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा एक गांव था, जिसमें एकत्रित हुए। यहाँ के ठिकाने के अत्याचार व शोषण के संतप्त किसानों ने एक दूसरे का विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार के द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लागों की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर लगाया और उस कर का नाम था चंवरी कर। कौन सा कर था? चंवरी कर था, जो हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये
कुछ साक्ष्यों में ये 5 रुपये दिए गए हैं, ध्यान रखना इस बात को। हमें मानना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, वैसे ऑथेंटिक 5 रुपये ही है। कितना है? 5 रुपये। तो दोस्तों कुछ साक्ष्यों में तो ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनमें 5 रुपये चमरीकर के रूप में लिया जाता था और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इस बुक में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है इसमें 13 रुपये दे रखे हैं, तो हम इसे भी अपना साक्ष्य मान सकते हैं। ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था, फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक माना जाता था। इस अपमानजनक करके लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होने स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख विरोध किया और उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाममात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने की बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उनके स्थान पर उनका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बन गया। कौन बन गया था इसके बाद? 1906 में पृथ्वी सिंह बना। और चमरीकर कब लगाया? 1903 में। डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब 1906 में कौन बनता है बिजोलिया का शासक? पृथ्वी सिंह। उसने मेवाड़ राज्य पर अपने नए जागीरदार बनने पर तलवार बंधाई नाम से एक नया कर लगाया था। कौन सा लगाया था? तलवार बंधाई। जब तलवार बंधाई नाम का एक नया कर लगा दिया था। कब? 1906 में। किसने? तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया। और किसानों से जब इसका भारी मुआवजा लिया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया। और किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलनों से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। और इसमें किसान नेता थे साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त, वो पुस्तकालय अध्यक्ष थे वहाँ के, और उनको सेवा से मुक्त कर दिया और अन्य किसान नेताओं को भी जेल में डाल दिया साथ में। 1914 में जब राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाता है तो उनके पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क राजा बन जाते हैं। और इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है। किसके नियंत्रण में चला जाता है? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के नियंत्रण में चला जाता है। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जैसे के तैसे थे। इस हालात में इस प्रकार का आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता, इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1916 में, जब विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। इनका मूल नाम था भूप सिंह। पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर कब संभाली? तो 1916 में संभाली थी। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण फैक्ट बताता चल रहा हूँ। विजय सिंह पथिक ने कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया कहाँ? बिजोलिया में। उसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। माणिकलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से क्या दे दिया? अवकाश ले लिया। ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य से साधु सीताराम दास भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए और वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी के नाम से संबोधित करते थे। क्या कहते थे? महात्मा जी कहकर उनको संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के कारण उसका निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय किया और 1917 में, कब? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन किया। क्या किया? ऊपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन किया। पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय ऊपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना, ऊपरमाल पंचायत या पंच बोर्ड का गठन 1917 में किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया था। पथिक ने किसानों को युद्ध
का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया और इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। किसानों के प्रशासक भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप नामक जो समाचार पत्र का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थियों के संपर्क में किया। और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन में पूछा गया। एजुकेशन का जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था 2020 में जनवरी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो राष्ट्रीय प्रचार है वो किस पत्र में हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो प्रताप नामक समाचार पत्र में हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, तो हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है इसको। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया और इस प्रताप के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन, महात्मा जो गांधी हैं, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। कहाँ आमंत्रित किया? बम्बई। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए किए गए अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई, किसको? अपने निजी सचिव थे महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा और गांधी जी के ने जब बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने भारत के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब कर दिया? अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विलिक्सन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा गया। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लगाने, जो लाग बाग की जो लगाने हैं वो समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 को आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए और बिजोलिया के जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लगाने लगा दी गई। लगान की मांग भी बढ़ा दी गई। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा भी उपस्थित थे। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु वह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जामनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तो सर सुखदेव प्रसाद के व्यापक विचार विमर्श किया व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर में इसका पालन नहीं किया गया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस समय से किसान प्रजामंडल, तो इस भैसे की किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और किसान नेता व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई और इस प्रकार 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया।
अगला जो किसान आंदोलन था, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन मेवाड़ में 1921 में हुआ। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा लेकर के बेगू के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करों, लागबाग, बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में, ये पूछा जाता है या तो डेट पूछी जाती है या इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, आंदोलन शुरू किया। बेगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन का चक्र चलता रहा। 1923 में जब किसानों के प्रमुख रूपाजी कृपाजी धाकड़ नेता तो गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों को से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे वॉल्सविक समझौते की संज्ञा दी गई। कौन सी समझौते की संज्ञा दी गई दोस्तों? वॉल्सविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। अगला किसान आंदोलन है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, जहाँ 5 जातियाँ थी, ब्राह्मण, जाट, गूजर, अहीर और मेयो, कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ध्यान रखना, भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था? 1931 में। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अगला किसान आंदोलन है मेयो किसान आंदोलन, और इसका संबंध किससे है? अलवर से। किससे है? अलवर में। अलवर में एक तो मेयो किसान आंदोलन हुआ था, इसके बाद दूसरा नीमूचना हत्याकांड हुआ था। तो ये 2 हत्याकांड बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। तो मेयो किसान आंदोलन देखते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादी उल इस्लाम नामक एक संस्था स्थापित कर मेयो समाज के किसानों को एकत्रित कर एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा गया? गुड़गांव से आए थे चौधरी यासीन खान, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। पूछा जाता अलवर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान। मोहम्मद हादी ने तो इसके प्रेरणा माने जाते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व, इनका अध्यक्ष बनाया था चौधरी यासीन खान को। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ की फसल में लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के माता मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेयो ने भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो ये पूछा जाता है कि अलवर में जो मेयो किसान आंदोलन है वो कब हुआ? तो ध्यान रखना 1932-33 में ये शुरू हुआ। कब हुआ? तो 1932-33 में, 32 या 33 पूछा जाता है ये। अगला किसान आंदोलन है अलवर का नीमूचना हत्याकांड या अलवर किसान आंदोलन। अलवर का जो नीमूचना हत्याकांड है ये 1921 से 1925 तक चला। अलवर रियासत में जंगली सूअर जो जंगली सूअर थे जो महाराजा जयसिंह के समय में पाले गए थे, उन जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते। उनको मारने पर भी रियासत सरकार ने पाबंदी लगा रखी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-24 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगानों की दर बढ़ा दी गई। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित हुए और उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से गोली चला दी गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड की जो तुलना है
जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध बताया है और उसे डायरवाद गहरा व्यापक संज्ञा दी गई है। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, जब ये पूछा जाता है कि अलवर किसान आंदोलन कब हुआ या नीमूचरण हत्याकांड कब हुआ, तो आपको डेट ध्यान रखनी 14 मई 1925 को। शुरू कब हुआ तो 1921 में, लेकिन आपसे शुरू नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है अलवर किसान आंदोलन कब हुआ। तो ये कब हुआ तो आपको 14 मई 1925 को ही लिखना है, ये ध्यान रखना आप। तो ये इसकी डेट है, क्योंकि ये पिछली रोडवेज की जो भर्तियाँ हुई उनमें भी, साथ में पटवारी में भी और एलडीसी में भी ये डेट पूछी गई है, जो 14 मई 1925 को ही मान्य किया गया है। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। और एक पंक्ति, महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध बताया, मतलब उससे भी ज़्यादा घृणित बताया गया है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। तो ये जंगली पशुओं के है। और साथ में अलवर के महाराजा उस समय कौन थे? जय सिंह थे। तो जय सिंह के कार्यकाल में किसान आंदोलन हुआ था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप उसका लाभ ले सकें। और दोस्तों, हम कल आपके लिए लेकर के आएंगे पार्ट नंबर 2 इन्हीं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों से। तो बने रहिए आपके अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब के साथ। धन्यवाद दोस्तों।